हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के ग्रामर लेसन में हम वर्ब टू डू से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने वाले हैं, तो अपने पेन और नोटबुक के साथ हो जाइए रेडी। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों ही तरह के वर्ब फॉर्म्स में वर्ब टू डू का यूज़ होता है और इस बेसिस पे डू को इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है। इरेगुलर वर्ब में वर्ब टू डू के कौन कौन से फॉर्म और उनका किस तरह से यूज़ होता है उनको देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में वर्ब टू डू का यूज़ किस तरह से होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में। सब्स्टिट्यूटिव वर्ब की तरह किस तरह से डू का यूज़ होता है और मेन वर्ब्स में न सिर्फ लेक्सिकल वर्ब की तरह बल्कि डीलेक्सिकल वर्ब की तरह भी वर्ब टू डू का यूज़ होता है। तो इन सब को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, सारे कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कमांड हासिल करेंगे वर्ब टू डू के ऊपर। वर्ब टू डू इरेगुलर वर्ब है, यानी कि इसके फॉर्म्स जो हैं वो ईडी लगा के नहीं बदलते हैं बल्कि इरेगुलरली चेंज होते हैं। डू फर्स्ट फॉर्म हो गया बेस फॉर्म या इन्फिनिटिव फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म हो गया डू, पास्ट फॉर्म हो गया डिड, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है इसका डन, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका हो जाता है डूइंग और सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म इसका हो जाता है डज। मेन वर्ब के रूप में डू का यूज़ होता है कुछ करने के सेंस में, कोई काम करने, कोई एक्शन करने के, कोई एक्शन परफॉर्म करने या एग्जीक्यूट करने के सेंस में, जैसे डू समथिंग कुछ करो, कुछ करना, या डू एनीथिंग या डू नथिंग या डू एवरीथिंग, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल डू योर होमवर्क, डू योर बेस्ट, इस तरह से मेन वर्ब के रूप में इसका यूज़ होता है लेक्सिकल वर्ब की सेंस में। और डिलेक्सिकल मीनिंग भी होती है। डिलेक्सिकल वर्ब के सेंस में यूज़ का मतलब होता है कुछ वर्ब्स डिलेक्सिकल वर्ब्स के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि डू, हैव, मेक, गिव, गो, टेक। इन वर्ड्स को आप डिलेक्सिकल वर्ब के डिफरेंट वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो डिलेक्सिकल वर्ब का मतलब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डी का मतलब होता है जैसे डीएक्टिवेट, डीमोटिवेट, तो डी मीन्स रिमूव करना, हटा देना। और लेक्सिकॉन जो लेटर या वर्ड से रिलेटेड है, तो जो लिटरल मीनिंग होता है वो रिमूव हो जाता है। डिलेक्सिकल वर्ब की तरह जब डू का या मेक का या टेक का या किसी भी वर्ब का यूज़ होता है तो वो अपना लिटरल मीनिंग छोड़ देता है और उसके साथ जो नाउन होता है उसका मीनिंग वो ले लेता है। उसको हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं डू लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री का काम कर लो, लॉन्ड्री मतलब कपड़े धो लो, या डू द डिशेज़, बर्तन धो लेने के लिए डू द डिशेज़ यूज़ करते हैं। उसी तरह से डू योर हेयर मतलब अपने बाल बना लो, डू योर टीथ यानी अपने दांत ब्रश कर लो। तो यहाँ डू नाउन के लिए डायरेक्ट मीनिंग ले लेता है, अपना लिटरल मीनिंग हटा देता है, छोड़ देता है, डिलेक्सिकल वर्ब हो जाता है। जैसे हैव यू डन द कार, तो इसको हम डिफरेंट तरह से समझ सकते हैं। क्या तुमने अपने कार को वॉश कर लिया या प्रिपेयर कर लिया या उसमें पेट्रोल फिल कर दिया। इस तरह से डू का यूज़ हम कर सकते हैं हैव यू डन द कार में। तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कार के लिए, उस सेंस में उसका मीनिंग हमें चेक करना है। हैव यू डन द कार, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह और डू मेन वर्ब में डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। मतलब हैव यू प्रिपेयर्ड योर कार और वॉश्ड योर कार और फिल्ड पेट्रोल इन योर कार, इस तरह से हम डू का यूज़ डिलेक्सिकल वर्ब में कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आवर हाउस वॉज डन वाइल वी वर अवे, जब हम चले गए थे तो हमारे हाउस का काम तमाम हो गया, मतलब द हाउस वॉज डन यानी स्टोलन, घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई। इस तरह से डिलेक्सिकल वर्ब की तरह भी हम डू का यूज़ करते हैं। और अपनी रीडिंग में आप इस तरह से कई सारे कॉन्टेक्स्ट में डू का यूज़ देखेंगे। तो डिलेक्सिकल वर्ब के इस वीडियो में हम डू को और भी डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि डू का यूज़ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। वो किस तरह से होता है? डू का यूज़ जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे
तो फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स में यानी डू, डज और डिड, ये 3 फॉर्म्स में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ही डू हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड होगा। इससे पहले हमने देखा था वर्ब बी के साथ थर्ड या फोर्थ, ये 2 फॉर्म्स ऐड हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं। फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डू, डज और डिड के साथ कंबाइन होता है, और सेकंड और फिफ्थ फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कंबाइन नहीं होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस। अब हम देखते हैं कि डू का हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे फर्स्ट यूज़ जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। वो भी कब? जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डज के साथ, प्रेजेंट में डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ कर सकते हैं तो उसके साथ सिर्फ डज का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम डू, और इसके बाद नॉट ऐड करके फिर फर्स्ट फॉर्म बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट करना हो तो डिड लगा के नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ही डू, डिड, डज के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, राइट। तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव बन जाएगा। सेकंड यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में इंटरोगेटिव बनाने के लिए, यानी कि क्वेश्चन करने के लिए, यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन। अगर सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू या डज या डिड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में डू, डज, पास्ट में डिड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लर्न इंग्लिश? ये हो गया यस नो क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब यू से पहले इन्वर्ट हो जाता है। WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में भी बना सकते हैं। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? आपने इंग्लिश कहाँ सीखी? पास्ट है, सिंपल, डिड यूज़ किया है हमने। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का थर्ड यूज़ हो सकता है एज इन एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कोई भी सेंटेंस है उसको थोड़ा ज़ोर देकर बोलने के लिए। एम्फेसाइज करना मतलब ज़ोर देकर बोलना। फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, और हम बोलते हैं आई डू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता तो हूँ। आई डू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया? जब हम बोलते हैं आई लर्न इंग्लिश, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम बोलते हैं आई डू नॉट लर्न तो ये हो जाता है नेगेटिव, और जब हम बोलते हैं आई डू लर्न तो हो जाता है एम्फेटिक। यही डू अगर आई से पहले आ जाता है तो हो जाता है इंट्रोगेटिव। तो सारा खेल किसका है? फाइनाइट वर्ब का। ये हमने पहले भी देखा था, यहाँ भी हमें रिवाइज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में चौथा यूज़ है डू का, डिड का और डज का क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए। तो इसका जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं डू नॉट तो हो जाता है डोंट। उसी तरह से डज नॉट, इसका हो जाता है डजंट, और डिड नॉट, इसका हो जाता है डिडंट। डू का यूज़ हम इम्परेटिव मूड में भी करते हैं, यानी कि कमांड या ऑर्डर करने के लिए जो सेंटेंसेस बनते हैं इम्परेटिव मूड में, जैसे डू मी अ फेवर, प्लीज़ डू मी अ फेवर, रिक्वेस्ट हो जाएगा डू मी अ फेवर। वॉच माई वीडियो, अगर हम बोलते हैं एम्फेसाइज करके तो डू वॉच माई वीडियो। इसके अलावा सिंपल इम्परेटिव में हम बोल सकते हैं डू योर होमवर्क, डू योर बिजनेस। डू का एक और इंटरेस्टिंग यूज़ है, वो है सब्स्टिट्यूटिव वर्ब के रूप में। यहाँ हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है सब्स्टिट्यूटिव,
का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि किसी की जगह रिप्लेस कर देना। तो जो मेन वर्ब की बात हो रही है उसकी जगह डू को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, वैसे ही मेन वर्ब को हम सब्स्टिट्यूटिव वर्ब से रिप्लेस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिव वर्ब के रूप में डू का काफ़ी यूज़ होता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि आई लाइक टी, मुझे चाय बहुत पसंद है, और उसे भी चाय पसंद है। तो हम बोल सकते हैं एंड सो डज शी। यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की तरह सब्स्टिट्यूटिव वर्ब में लाइक को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। आई डू नॉट वॉच कार्टून, मैं कार्टून नहीं देखता, और वह भी नहीं देखता है। तो नॉर डज ही, ये कर सकते हैं। यहाँ वॉच के लिए डज का यूज़ कर दिए सब्स्टिट्यूटिव वर्ब के रूप में। इसके अलावा डू दैट या इट या सो, इस फ्रेज़ का यूज़ करके भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, और आप कहना चाहते हैं कि नहीं यूज़ मत करो, तो आप कह सकते हैं डोंट डू दैट, मतलब यूज़ मत करो। तो यहाँ भी डू का यूज़ सब्स्टिट्यूटिव वर्ब की तरह हो रहा है। डू दैट, डू सो, डू इट, इनका यूज़ करके। इसके अलावा डू से जुड़े कई सारे कॉलोकेशंस हैं आम बोलचाल की भाषा में। किसी नाउन के साथ डू को वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डू प्लस नाउन कॉलोकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, डू हार्म, डू डैमेज, इस तरह के फ्रेजेस आप कॉमन बोलचाल में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, या फिर रिटन में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। द हार्म वॉज डन, दिस डॉग डज नो हार्म टू एनीवन, मतलब यह किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है। पहुंचाने के लिए यहाँ पर डू का यूज़ किया गया। द डैमेज हैज़ बीन डन, क्षति पहुंचाई जा चुकी है, इस सेंस में भी डू का यूज़ होता है। तो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह डू और बाकी सारे वर्ब्स के यूज़ हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।